प्रिय भक्तों, चाहे जो हो जाए, लेकिन मोक्षदा एकादशी के दिन घर में रखी टूटी और पुरानी झाड़ू से यह गुप्त उपाय कर लेना। माता लक्ष्मी साक्षात आएंगी। आपके घर और आपकी किस्मत को बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। मोक्षदा एकादशी के दिन टूटी झाड़ू का यह गुप्त उपाय बिना किसी को बताए चुपचाप कर लेने मात्र से आपके घर इतना पैसा आएगा कि धन रखने के लिए नई तिजोरियां खरीदनी पड़ जाएंगी। जिंदगी से दुख दर्द का नामो निशान मिट जाएगा और 7 पीढ़ियां बैठे बैठे धन खाएंगी। जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही ना पड़े, तो आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा गुप्त, चमत्कारी और रहस्यमय उपाय जो अगर आपने मोक्षदा एकादशी के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। 7 जन्मों तक इस मोक्षदा एकादशी को आप भूल ही नहीं पाएंगे। यह उपाय छोटा तो है, लेकिन इसका प्रभाव इतना बड़ा है कि जिसने भी इसे सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास से किया है, उसके घर में कभी लक्ष्मी जी की कृपा खत्म नहीं हुई। यह कोई साधारण टोटका या जादू नहीं, बल्कि गुरुजी ने शास्त्रों के गहरे अध्ययन के बाद यह अद्भुत उपाय आप सबके लिए बताया है। इसलिए इसे हल्के में ना लेना और आखिर तक पूरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि यह उपाय कब करना है, कैसे करना है और कहां करना है। इसके कुछ खास नियम और सावधानियां भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है ताकि आपको इसका पूरा फल मिले। अब बात करते हैं उस रहस्य की टूटी झाड़ू का। यह उपाय सुनकर अजीब लग सकता है, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि टूटी झाड़ू घर में रखना अशुभ होता है, इससे झगड़े होते हैं, क्लेश बढ़ते हैं, मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और धन नहीं टिकता। पर सच तो यह है कि यह पूरी तरह गलत धारणा है। अब देखिए, जब मोक्षदा एकादशी आती है तो हर कोई घर की साफ सफाई करता है। ऐसे में अक्सर हमें कोई पुरानी या टूटी झाड़ू मिल जाती है जिसे लोग बिना सोचे समझे बाहर फेंक देते हैं। लेकिन इस बार गलती से भी ऐसा मत करना। उस टूटी झाड़ू को फेंकना नहीं है, बल्कि सम्मानपूर्वक घर में एक खास जगह रखना है, क्योंकि यहीं से शुरू होगा परिवर्तन। अब आप सोच रहे होंगे, टूटी झाड़ू जैसी चीज से कोई कैसे अमीर बन सकता है? जीवन में सुख समृद्धि कैसे आ सकती है? भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए भक्तों, सबसे पहले यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि टूटी हुई झाड़ू तभी अशुभ मानी जाती है जब उसका अनादर किया जाए, यानी जब उसे बेइज्जती से फेंका जाए या लात मारी जाए। पर वही झाड़ू अगर सम्मान के साथ, श्रद्धा से घर के किसी ऐसे कोने में रखी जाए जहां किसी की नजर ना पड़े और ना किसी के पैर लगे, तो वहीं झाड़ू अत्यंत शुभ बन जाती है। जी हां, क्योंकि वह झाड़ू अपने अंदर घर की सारी पुरानी नकारात्मकता को समेट कर रखती है। कई लोग समझते हैं कि झाड़ू बस सफाई करने का एक औजार है, लेकिन सच्चाई यह है कि झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी, समृद्धि, शांति और ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है। पुरानी झाड़ू अपने अंदर घर की सारी नकारात्मकताएं जैसे कंगाली, कर्ज, अशुभता और गरीबी को समेट कर रखती है। यह सिर्फ सफाई का साधन नहीं, बल्कि घर की अशुभ ऊर्जा को सोखने वाली एक अदृश्य ढाल होती है। जब आप झाड़ू लगाते हैं तो वह सिर्फ धूल मिट्टी नहीं, बल्कि आपके घर के झगड़े, तनाव और बुरी आदतों की तरंगों को भी साफ करती चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या टूटी झाड़ू धन को रोकती है या आकर्षित करती है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। अक्सर लोग टूटी झाड़ू को देखते ही घर से बाहर फेंक देते हैं, कभी कूड़े में, कभी नाली में, कभी सफाई कर्मी की गाड़ी में। लेकिन वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके वे कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जब आप उस झाड़ू को अचानक बाहर फेंक देते हैं तो वह अपनी अंदर भरी हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा एकदम से बाहर छोड़ देती है। यही वजह है कि लोग अचानक महसूस करते हैं कि घर में खर्च बढ़ गया, झगड़े होने लगे, बीमारियां बढ़ गईं या कर्ज चढ़ गया।
दरअसल यह वही ऊर्जा होती है जो झाड़ू के साथ घर से बाहर फैल जाती है और वापस प्रभाव दिखाने लगती है। झाड़ू का एक आध्यात्मिक स्वभाव होता है। वह केवल साफ नहीं करती, बल्कि संतुलन भी बनाती है। टूटी झाड़ू का अर्थ यह नहीं कि वह अब काम की नहीं रही, बल्कि यह कि उसने अपने अंदर घर की सारी पुरानी परेशानियों, दर्द, दुर्भाग्य और आरण की ऊर्जा को रोक कर रखा हुआ है। और जब आप उसे आदर के बजाय अनादर से बाहर फेंक देते हैं, तो वह सारी नकारात्मकता फिर घर के वातावरण में फैल जाती है। अब मैं जानता हूं कि आप सबका अगला सवाल यही है, आखिर वह कौन सा उपाय है जो इस टूटी झाड़ू से जुड़ा हुआ है और जो इंसान को मालामाल कर देता है। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि धन या सौभाग्य के लिए बड़े बड़े मंदिरों, महंगे उपायों या कठिन साधनाओं की जरूरत होती है, लेकिन असली चमत्कार तो हमारे घर की छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है। जैसे यह साधारण सी झाड़ू, जो अगर सही तरीके से सम्मान दी जाए तो पूरे घर में धन, समृद्धि और सुख का प्रवाह बना देती है। मोक्षदा एकादशी के दिन जब तुलसी का विवाह होता है और भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, तब एक टूटी झाड़ू भी आपकी किस्मत के ठहरी हुई चाबी बन सकती है। एक टूटी झाड़ू आपका भाग्य चमका सकती है। एक टूटी झाड़ू आपके जीवन में रोशनी ला सकती है। अगर आप उसे प्यार और विश्वास से उपाय किया जाए, तो यह उपाय बस इतना है, झाड़ू को पहले समझिए। यह सिर्फ घर साफ करने का औजार नहीं, ये घर के अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालने का प्रतीक है। और सभी भलीभांति जानते हैं कि मां लक्ष्मी साफ सुथरे, सजग और सम्मानित स्थान पर आना पसंद करती है। और मोक्षदा एकादशी के दिन तो लोग कई सारे रत्न भी करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, रंगाई पोताई करते हैं, घर के जाले साफ करते हैं, मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां भी करने लग जाते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से पहले सबसे मुख्य चीज है समय का जानना, कि यह उपाय आपको किस समय करना है। सबसे पहले समय चुनिए। यह गुप्त समय है। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम के वक्त करना है। शाम के वक्त जब सूर्य अस्त हो जाए, तो सूर्य अस्त होने के बाद सबसे अच्छा समय है, क्योंकि कहते हैं कि शाम के वक्त मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर जाते हैं। मां लक्ष्मी हर घर का दरवाजा खटखटाती है। तो अगर मां लक्ष्मी ने आपके घर में यह उपाय देख लिया, तो फिर मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करने लग जाएगी। देखिए, जब घर में दिन भर का हल्ला गुल्ला शांत हो गया हो और आप अकेले हो, अगर आप चाहे तो यह समय लिखकर रख लीजिए। और नियम यही है कि शांत, एकांत और श्रद्धा, यह तीनों चीज होती है। तो देखिए, टूटी झाड़ू आपको लेनी है, और अगर टूटी झाड़ू नहीं है तो आप साधारण झाड़ू भी ले सकते हैं, जो आप अपने घर में रोजाना उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको एक छोटा लाल धागा लेना है, सिलाई का या बहुत छोटा सूक्ष्म धागा, या फिर जो धागा होता है जो भगवान को हम समर्पित करते हैं, जिसे हम शायद लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। लक्ष्य का एक छोटा सा तिनका लेना है। लाल कलर का एक छोटा रूखा चावल का दाना आपको लेना है। चावल का दाना पूरी तरह से मित्रोपूर्ण हो, खंडित नहीं होना चाहिए। अक्षत का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अक्षत का दाना खंडित हुआ तो यह उपाय आपको लाभ नहीं देगा। उसके बाद देखिए, एक छोटा सा सिक्का लें, या तो 1 रुपये का सिक्का ले लें, या सोने का सिक्का ले लें, या चांदी का सिक्का ले लें। आप कौन सा भी सिक्का ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक सूखी कुमकुम की चुटकी और एक छोटा खोया हुआ पुराना लाल रेशम कपड़ा लेना है, जो आप किसी पुराने शुभ कपड़े से काट कर लेंगे। कपड़ा यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। कपड़ा बिल्कुल पवित्र, साफ सुथरा होना चाहिए। अब एक छोटी डाली तुलसी की पत्ती ले लें। अगर ना हो तो कच्चा हल्का सा कपूर, जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, वह कपूर ले सकते हैं। यह सामान्य, बहुत मामूली है, पर हर चीज का अर्थ है, और यह सम्मान लगभग हर इंसान के घर में मिल जाए। जो चीजें मैंने बताई हैं, आप उन चीजों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, या हो सके तो एक कागज पर लिख लीजिएगा। अब देखिए, इस काम को बिल्कुल गुप्त रखना है। आपको क्या करना है कि जो चीजें मैंने बताई हैं, उन सभी चीजों को एक लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए। और जो टूटी हुई झाड़ू है, उस झाड़ू को सबसे पहले तो किसी ऐसे कोने में रखना है जहां पर घर के लोगों तक की भी नजर ना पड़े। वहां पर इस टूटी झाड़ू को रखिए
और इस टूटी झाड़ू के नीचे जो पोटली आपने बनाई है उसे रख दीजिए। देखिए, इस काम का सबसे बड़ा नियम यही है कि इसे गुप्त तरीके से करना है। यह खुलकर बताने के लिए नहीं है। इसीलिए गुप्त शब्द सिर्फ रस्म का हिस्सा नहीं है, यह परिणाम का कारण भी है, क्योंकि जितना गुप्त तरीके से आप यह उपाय करेंगे उतना ही अच्छा और शुभ प्रभाव आपको अपने जीवन में होता हुआ दिखाई देगा, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। देखिए, दिल का दर्द, असफलता, बचत की चिंता, घर की तंगी, इन सबको एक एक करके अपने मन से दोहराइए। आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे पारिवारिक झगड़े हो, कर्ज हो, आर्थिक तंगी की कोई दिक्कत हो, सब चीजों को, सब परेशानियों को अपने मन में दोहराइए। उन सभी दर्द को आंखों के सामने आने दीजिए। जितना ईमानदार और नाजुक होंगे उतना ही यह उपाय असर करेगा। आप, क्योंकि देखिए, भगवान सिर्फ हमारी भावनाओं देखते हैं। भगवान हमारा धन नहीं देखते हैं, भगवान हमारा व्यवहार नहीं देखते हैं, सिर्फ हमारी भावनाओं देखते हैं। तो इस उपाय को करते वक्त आपको सबसे पहली चीज तो यह करनी है कि किसी की बुरी नीयत नहीं रखना है, किसी भी तरह का बुरा नहीं सोचना है। यह उपाय दूसरों को नुकसान करने के लिए नहीं होना चाहिए। यह चीज भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए, जो इंसान दूसरों का पूरा करने के लिए उपाय करता है, उसके घर में मां लक्ष्मी की कृपा कभी स्थायी नहीं रहती है। उसके घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, बुरी नीयत रखते हैं, तो देखिए, यह उपाय आपके घर और मन की सफाई के लिए है और आपके जीवन में धन्य और सुख समृद्धि की बरसात करने के लिए है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय को कैसे करना है। घर की जमीन को पहले अच्छी तरह से साफ कर लें, यानी कि जिस कोने में आप यह झाड़ू रखना चाहते हैं उसे वहां रख दें। उसे वहां रख दें। वहां हाथ से साफ सफाई कर लें। झाड़ू से नहीं करना है, झाड़ फूंक भी कर सकते हैं, कपड़े से झटक भी सकते हैं। अब शाम का समय आते ही झाड़ू को जमीन पर बिना पैर के पार घर के मुख्य कमरे की ओर से नीचे रखिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई चीज छुपा रहे हो। देखिए, झाड़ू जमीन से स्पर्श कर रही हो, इस तरह रखना है। खड़ी झाड़ू घर में नहीं रखना है। अब अपने हाथ की हथेली में लाल धागा लें, उसमें चावल का एक दाना रखकर हल्का सा गोद लें, और जो सिक्का आपने लिया है, अपना छोटा सिक्का, यह धागा हाथ में लेकर धीरे धीरे उसे झाड़ू के नीचे, जमीन के नीचे जहां पर आपने झाड़ू रखी है वहां पर दबाएं। एकदम बीच में छुपा दीजिए, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। छिपाने के बाद आपको खुद को भी वह चीज नहीं दिखनी चाहिए, वैसे कि आप उसे दिखाने पर ना दें, आप उसे महसूस कर सकें। इस तरह से आपको रखना है। अब यह शब्द धीरे धीरे मन में दोहराइए। मां लक्ष्मी, मेरी करुणा सुनो, मेरी घर दीवारों पर आए करो, मेरी मेहनत का फल दुगना करो, जो दुख है उसे दूर करो। मैं झाड़ू से सब बुरी चीजें बाहर कर रही हूं। यह सिक्का दाना तुम्हारे चरणों का अंश है। प्रसन्न रहो और आप मन से कुछ ऐसा कहें जो आपकी आत्मा को छू ले, चाहे वह कोई मंत्र हो या तो ओम महालक्ष्मी नमः, लक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर आपके गुरु ने जो मंत्र आपको दिया है, आप जिनको गुरुदेव मानते हैं, वह मंत्र यदि आपको मिला है तो उस मंत्र का जाप करें। अब जो झाड़ू की जो पत्तियां होती हैं, वह उस पर लाल धागा बांध दीजिए। 3 बार बांधना है और हर बार बांधते समय एक एक परेशानी सोचिए और उसका नाम लेकर धागा बांधिए, गांठ बांधिए। झाड़ू के पास तुलसी की पत्तियां और कपूर रखकर एक छोटा सा दीपक बना लें, और दीपक बनाने के बाद उसे जला दीजिए और 3 गुनगुनाते हुए दिए कि लोहा के सामने अपना हाथ रखकर थोड़ा सा फूंक मारिए, ताकि आप अंत में साफ सफाई का संकेत दें। अब देखिए, जब वह दीपक बुझ जाए तो झाड़ू को आपको उसी स्थान पर छोड़ देना है। रात भर झाड़ू वहीं पड़ी रहे, उसे कोई हिलाई नहीं और किसी को नहीं दिखाना है। यह उपाय अब घर के बंद कमरे में भी कर सकते हैं। और फिर क्या करना है कि अगले दिन सुबह सबसे पहले सूर्योदय से ठीक पहले झाड़ू को उठाइए, उसका लाल धागा खोलिए और सिक्का दाना निकालकर अपनी नई तिजोरी में रख दीजिए, या वहां पर रख दीजिए जहां पर आप अपना धन रखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि तिजोरी के अंदर छोटी सी लाल कपड़े में लपेटकर पोटली बनाकर, तिजोरी नहीं हो तो बेहतर है, नहीं तो आप अपने घर की पुरानी तिजोरी में भी रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं, या भगवान के मंदिर में भी रख सकते हैं।
जो सिर्फ आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यह उपाय वह लोग जरूर करें। और देखिए, आप वह जो पोटली रखें, तो वह पोटली बहुत पवित्र है, तो उसे किसी पवित्र जगह पर ही रखना बेहतर रहेगा। उसके बाद झाड़ू को सामान से रख दें। ना फेंके, ना किसी झाड़ू पर पैर रखें। उस झाड़ू को आपको फेंकना नहीं है। देखिए, हिंदू परंपरा में मां लक्ष्मी सौंदर्य, समृद्धि और स्वच्छता की देवी मानी जाती है। जहां घर सुसज्जित, साफ सुथरा और आदर से भरा होता है, वह घर देवी को आकर्षित करता है, और झाड़ू घर की नकारात्मकता और कार्यक्षमता को बाहर निकालने का प्रतीक है। इसलिए जब आप जानबूझकर एक टूटी हुई झाड़ू को सम्मान देते हैं, तो आप देवी को बता रहे हो कि यह घर अब भी बदलने को तैयार है। आप देवी को बता रहे हो कि हम मां लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, झाड़ू को अशुभ मानते हैं, झाड़ू को बर्ती नहीं मानते, लेकिन यह गलत है। देखिए, झाड़ू में दबी चीज सिखाया जाना प्रतीकात्मक है। यह आपकी मेहनत और विश्वास का बीज है। यह आपकी सफलता का बीज है। आप देवी के चरणों में एक छोटा अंश रख रहे हैं, ऐसा प्रतीक जो लाभ को आमंत्रित करता है। और सबसे गुप्त बात, झाड़ू की टूटन और फिर उसे सम्मान देना यह दर्शाता है कि आप अपने असफलताओं और टूटियन को त्याग कर उन्हें नए अर्थ देने लगते हैं। यही मां लक्ष्मी चाहती है। वह किसी ऐसे घर में आती है जहां लोग हार मानकर बैठने के बजाय टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर नई उम्मीद जगाते हैं। यानी कि मेहनत करने से घबराते नहीं है। लेकिन आज के समय में इंसान क्या करता है कि थोड़ा सा टूट जाता है या असफल हो जाता है, तो फिर वह मेहनत नहीं करता है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है। लेकिन लक्ष्मी भी हमेशा उसके घर में जाती है, जिस घर में उसका सम्मान होता हो, जिस घर के लोग मेहनती हो, जिस घर के लोग अपने कामों को साफ सुथरा रखते हों। देखिए, यह उपाय करते समय किसी भी तरह की चोरी या छल की योजना न बनाएं। मन बहुत पवित्र रखना है, सच्चे दिल से यह उपाय करना है। यह विधि सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को बुलाती है। किसी और के घर में यह उपाय बिना उसकी सहमति के ना करें। अपने घर का अधिकार आपकी नीयत से जुड़ा है, तो आपको यह उपाय अपने घर में ही करना है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के घर जाकर टूटी झाड़ू लेकर आए कि अरे मुझे आपकी झाड़ू दीजिए, मुझे कुछ काम है। ऐसा नहीं करना है। यह उपाय करने के बाद काम में संकोचन न करें। मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़ना। यह उपाय सहारा देता है, चमत्कार नहीं। आपकी ईमानदारी और कर्म ही दीर्घकालिक बदलाव लाएंगे। यह उपाय गुप्त रखना जरूरी है। बताने से असर कम हो सकता है, पर यदि आप चाहे तो बाद में अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदारों को बताकर उनका भी दिल हिला सकते हैं। पर जितना कम बताएंगे उतना बेहतर रहेगा। देखिए, जब आप यह उपाय कर लेंगे तो आपको संकेत भी मिलने लगेंगे। पहला संकेत छोटा सा होगा। घर में अचानक कुछ छोटा सौभाग्य, एक फोन कॉल, एक जमा किसी की मदद के लिए आना, इस तरह आपको संकेत मिलेगा। फिर तीसरे या छठे दिन के आसपास छोटी छोटी जिम्मेदारियों में बदलाव दिखना शुरू हो सकता है। कोई भुगतान हो सकता है, कोई काम बन सकता है, कहीं से पैसा आ सकता है, या कर्ज खत्म हो सकता है। यह कोई त्वरित जादू नहीं है। यह आपकी मानसिकता और घर 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 के माहौल को बदलता है। और जब माहौल बदलता है तो अवसर आ जाते हैं। देखिए, अगर आप चाहे तो उसी रात आप झाड़ू के नीचे एक छोटा सा आगाज रखकर उस पर अपनी सबसे बड़ी चिंता लिख दें और उसे सुबह बाहर निकालकर जलाएं, तो यह प्रतीक है कि चिंता बाहर निकल चुकी है। कभी कभी झाड़ू के टूटे तंतु जो फर्श पर गिरते हैं, उन्हें एकत्र करके आप अपने पर्स में रखें। यह पुरानी विधियों जिन्हें केवल भरोसेमंद लोग अपनाते हैं। याद रखिए, झाड़ू केवल मिट्टी नहीं हटा रही है, वह आपकी हिचकिचाहट, आपका भय, आपकी पुरानी आदतें, आपके कर्ज, आपके रोग को बारीक दोस्तों, दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए उसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। बात करते हैं कि इस एकादशी के व्रत के प्रथम दिवस के नियम क्या रहेंगे, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वह एक दिवसीय नहीं होता। व्रत आप एक दिन करते हैं, लेकिन इसका जो विधान है ना, वह त्रिदिवसीय है। 3 दिन का विधान है इसका। पहले दिन से नियम शुरू होते हैं, दूसरे दिन व्रत है और तीसरे दिन पारण है। इसीलिए इस व्रत का पुण्य फल तो अधिक है, अर्थात इस व्रत को करने वाले को फल तो बहुत अधिक प्राप्त होता है, लेकिन उतना ही कठिन है इस व्रत के नियमों का पालन करना।
उतना ही कठिन है इस व्रत को पूर्ण रूप से निभाना। मोक्षदा एकादशी के व्रत के एक दिन पहले आपको कुछ वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और कुछ नियमों का अनुपालन करना चाहिए। नियमों को धारण करना चाहिए। नियमों में प्रमुख रूप से एकादशी के एक दिन पहले ही आपको जो स्नान करना है, उसमें जो भी माताएं बहनें बाल धोती हैं वह अपना सर धो लीजिए, क्योंकि जो नियम है उसके अनुसार एकादशी के दिन बाल कुछ प्रांतों में नहीं धोए जाते हैं। और ब्रह्मचर्य धारण कीजिए, ब्रह्मचर्य अपना लीजिए। व्रत के एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य के साथ साथ एक दिन पहले ही आपको जो लोग मांसाहार करते हैं, जो लोग मदिरापान करते हैं, उनको मांसाहार और मदिरापान का त्याग कर देना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले लहसुन प्याज खाने वालों को भी एक दिन पहले इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खाएं पिए खूब और कल व्रत करें, अनुचित है। व्रत के एक दिन पहले त्याग कहाँ गया है? मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। इसका त्याग व्रत के एक दिन पहले ही कर देना चाहिए। एक दिन पहले होना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसका त्याग भी पूर्णतः व्रत के एक दिन पहले कहा गया है। शहद का प्रयोग भूल के भी हमें नहीं करना चाहिए। एकादशी अनुष्ठान में शहद का प्रयोग वर्जित होता है। हाँ, कुछ एकादशी होती हैं और एक द्वादशी भी होती हैं जिन पर शहद की महिमा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त सभी एकादशियों पर मूलतः शहद का प्रयोग जो है वर्जित है। तो शहद जो है दशमी तिथि से ही आपको छोड़ देना चाहिए। कांसे के पात्र का प्रयोग आपको व्रत के एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। आप एकादशी का जिस दिन व्रत कर रहे हैं उसी दिन से शहद का प्रयोग बंद कर दें। हैं, उससे एक दिन पहले कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। आपके प्रश्न आते हैं, पंडित जी यह क्या वस्तु होती है और कहाँ इसका प्रयोग करते हैं? तो बहुत सारे स्थानों पर भगवान को भोग लगाने के लिए आज भी कांसे का पात्र प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय की यह धातु है। जैसे घंटी घड़ियाल आदि भी बनते हैं ना, वहां अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रांतों में तो अभी भी विवाह के समय कांसे के पात्र में ही जो है चेहरा दिखाया जाता है। दूल्हा दुल्हन का एक विशेष विधान होता है जिसके तहत कांसे की 2 कटोरियों का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से कांसे का जो पात्र है जिससे घंटियां भी बनते हैं, घड़ियाल आदि बनते हैं, जिनसे हम घंटी आदि बजाकर आरती करते हैं, वह सभी कांसे से बने होते हैं। तो यह कांसे का जो प्रयोग है ना, यह आपको दशमी तिथि को ही बंद कर देना है। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करना है। खाने में मैंने बताया, मसूर की दाल, हरी पत्तेदार सब्जी या बैंगन, मूली नहीं खाने हैं। और व्रत के एक दिन पहले नियम कहता है कि आपको एक वक्त का ही आहार ग्रहण करना चाहिए। इस नियम का पालन यदि आप कर पाए तो उत्तम है, ना कर पाए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सायंकाल को भी आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो उस अवस्था में आपको सात्विकता के नियमों का अवश्य पालन करना है। सात्विक आहार ही ग्रहण करना है। रात्रि को दंतधा धावन आदि करके सोइए, जिससे कि अन्न का दाना मुंह में ना रहे। और उसके बाद एकादशी व्रत वाले दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आप एकादशी व्रत पूजन तथा संकल्प आदि करेंगे। इससे पहले आपके जो भी दैनिक पूजा पाठ है उसको आप कर सकते हैं। आप यदि मार्गशीर्ष महात्मा सुन रहे हैं उसको सुन सकते हैं। आज की जो कथाएं हैं उनका श्रवण कर सकते हैं। तुलसी पूजन भी कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पंडित जी एकादशी को तुलसी पूजन किया जाता है कि नहीं? जी हां, एकादशी को तुलसी पूजन किया जाता है। शास्त्र अनुसार है। शास्त्रों में कहीं भी एकादशी के दिन तुलसी पूजन को वर्जित नहीं कहा गया है। यह मान्य है और यह उतना ही उत्तम है जितना अन्य दिनों में होता है। एकादशी पर तो विशेष रूप से तुलसी पूजा का विधान भी कहा गया है, इसीलिए विधान से तुलसी पूजन कीजिए। तदुपरांत आप भगवान नारायण के निमित्त इस एकादशी का व्रत पूजन करें। पूजन करने के लिए क्या सामग्री आपको चाहिएगी उसको आप एक बार नोट कीजिए, उसको एकत्र कीजिए। सामग्री के रूप में भगवान दामोदर की कोई प्रतिमा या तस्वीर आपके पास हो तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि इस एकादशी पर भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा विशेष रूप से कही गई है। इसीलिए इसका जो मंत्र है वह भी रहेगा दामोदराय नमः। भगवान दामोदर के स्वरूप की पूजा इस एकादशी पर अत्यंत फलदायिनी है।
अगर दामोदर स्वरूप ना हो तो कोई बात नहीं, आप किसी भी स्वरूप की प्रतिमा या तस्वीर ले सकते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं। भगवान को स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए एक पीला या लाल वस्त्र होना चाहिए। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ, यह सामग्री है जो आपको पूजा के लिए चाहिएगी। इसके अतिरिक्त भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। तो पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, शहद का प्रयोग जो है वह वर्जित होता है एकादशी पूजा में, इसलिए इस एकादशी पर शहद प्रयोग नहीं करना है। यह सामग्री आप पंचामृत की ले लीजिएगा। यह सारी सामग्री एकत्र कीजिए। सारी सामग्री एकत्र करके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको अच्छे से मांज लीजिए। अच्छे से साफ करने के बाद पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, तत्परांत शुद्ध जल भरिए। ये सारी सामग्री एकत्र करके और आसन लगाकर बैठ जाइए। जो भी आपका पूजा स्थल है, जहां बैठकर आप पूजन करते हैं भगवान का या एकादशी का पूजन करते हैं, या जो भी उपयुक्त स्थान आपके यहां पर है, वहां पर आसन लगाकर बैठ जाएं। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सबसे पहले एक फूल लीजिए और फूल के माध्यम से यह जो लौटे में जल भरा है ना, इस जल से छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां बैठकर आप पूजन कर रहे हैं। ओम पवित्र अपवित्र वांग सर्वांग वस्तंगोवा यस स्मरे पुंडरी काक्षम सभय सुच्च ओम पुण्य पुण्य पुण्य, इस प्रकार से आपने जल छींटी देकर उस स्थान को पवित्र किया है, शुद्ध किया है तथा सामग्री को पवित्र किया है, जिसे कि भगवान के निमित्त अर्पित किया जा सके, क्योंकि सामग्री हम तक पहुंचने तक बहुत से हाथों से होकर निकली होती है। ना जाने किसने किस अवस्था में उसको छुआ हो, इसीलिए इसका शुद्धिकरण बड़ा आवश्यक होता है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। भगवान की चौकी लगाइए। चौकी के ऊपर लाल या पीला जो वस्त्र है आपके पास, वह वस्त्र बिछाइए और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करेंगे। जो भी स्वरूप आपके पास है उसकी स्थापना करेंगे, उनको विराजमान कीजिए। दीपक रखेंगे। अगर आप घी का दिया जला रहे हैं तो भगवान के सीधे हाथ की ओर रखिएगा, और अगर आप तेल का दिया जला रहे हैं तो आप भगवान के उल्टे हाथ की ओर रखिएगा। उसकी विपरीत दिशा में आप धूप को स्थापित कीजिए। इस प्रकार से भगवान की आपने स्थापना की है। स्थापना करने के बाद संकल्प करते हुए पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले आप अपने हाथ पर जल लीजिए। जो लौटे में जल है ना, उसी में से थोड़ा सा जल या तो किसी अन्य पात्र में निकाल लीजिए, क्योंकि यह जो आप आचमन ही करने वाले हैं यह आपके लिए है, और जो लौटा है वह भगवान की पूजा के लिए है। तो दोनों मिक्स ना हो इसके लिए या तो अन्य किसी छोटे पात्र में आप थोड़ा सा जल ले लीजिए, या इसी में से थोड़ा सा जल दूसरे पात्र में ले लीजिए और सीधे हाथ पर एक चम्मच से जल लीजिए। हाथ धो लीजिए। हस्तु प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद अब आप अपने सीधे हाथ पर एक एक चम्मच जल लीजिएगा, एक एक मंत्र पर, और उसको पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम अर्षकेशाय नमो नमः हस्तो वृक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए और सामने रखे हुए घी के दिए या तेल जो भी दिया